आज हम जा रहे हैं भारत दर्शन पार्क। आज हम जा रहे हैं भारत दर्शन पार्क। आज हम जा रहे हैं भारत दर्शन पार्क, जिसके अंदर भारत के सभी प्रसिद्ध ऐतिहासिक पैलेस और धार्मिक पैलेस दिखाए गए हैं और आपको एक ही जगह पे पूरे भारत के दर्शन करने को मिलेंगे। ये देखो रोड पे गाय घूमती हुई। ये देखो, ये आया पश्चिम बिहार ज्वालाईडी पश्चिम बिहार से होते हुए हम जा रहे हैं। गौ माता रोड के ऊपर बैठी हुई है। जय हो गौ माता। ये आगे ज्वालाईडी मार्केट पश्चिम बिहार। दिखा दो इधर एक छोटा मोल है ये, और ये ज्वालाईडी की रेड लाइट, जहाँ मोस्टली जहाँ मिलता है आप लोगों को। यार आज हम जा रहे थे भारत दर्शन पार्क देखने और बारिश आ गई और आप छतरी भी नहीं लाए। ये तो शुक्र है हम चलो गाड़ी लेके आए हैं, लेकिन अगर ऐसी बारिश आती रही तो हमारे पास तो छतरी भी नहीं है। कैसे देखोगे दौलत राम जी? देखेंगे, अब बारिश में देखेंगे, बारिश में भीग के देखेंगे। आज बारिश में भीग के आपको दिखाएंगे भारत के दर्शन, भारत दर्शन पार्क दिखाएंगे और भारत के सभी काफ़ी प्रसिद्ध जो ऐतिहासिक स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं, वो सभी चाहे बारिश में भीग के दिखाना पड़े लेकिन आपको दिखाएंगे और पूरी डिटेल दिखाई जाएगी। दोस्तों ये है पंजाबी बाग। पंजाबी बाग में मेट्रो भी चलती है और भारत दर्शन पार्क के पास ही इसका स्टैंड है मेट्रो का, जहाँ पे आप आराम से उतर सकते हैं। और पंजाबी बाग आने के लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। आप नई दिल्ली से, पुरानी दिल्ली से अगर कहीं पे भी भारत दर्शन पंजाबी बाग आना चाहते हैं तो आपको कोई भी असुविधा नहीं होगी, क्योंकि हर जगह से यहाँ का रास्ता अगर जाम ना हो तो 15-20 मिनट या आधे घंटे का है। आप आराम से आ सकते हैं। ये देखिए बाहर से इन्होंने पूरा एक बोर्ड लगाया हुआ है भारत दर्शन पार्क के नाम से, MCD ने। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो इधर सामने देखिए गेट भी है भारत दर्शन का, और बहुत अच्छा सजाया हुआ है बाहर से। और न्यू कंस्ट्रक्शन भी इधर बहुत चल रही है और बने ही जा रहे हैं। नई नई जो मोन्यूमेंट्स हैं वो बनने ही लग रहे हैं। तो आइए अभी टिकट लेने चलते हैं टिकट काउंटर के ऊपर। ये देखिए इधर टिकट काउंटर है और हमने पूछी भैया से कि मोबाइल से भी पैसे ले लेते हैं ये, आप चाहे तो ऑनलाइन टिकट भी बुक कर सकते हैं। हमने पेमेंट कर दी और हमने 2 टिकट लिए, जो कि इन्होंने 200 रुपये की दी है। और मैंने ऑनलाइन चेक किया था, उसके अंदर 80 रुपये दिखाया था। तो मैंने भैया को बताया तो भैया एकदम हैरान हो गए, लेकिन विंडो पे पूछा तो उन्होंने मना कर दिया। अब देखिए यहाँ पे टिकट जो काउंटर है वो मॉर्निंग का और 5:30 बजे तक, मॉर्निंग से 5:30 बजे तक अलग टिकट है और इवनिंग में अलग टिकट है। जैसे कि पर पर्सन अगर आप 5:30 बजे से पहले जाते हैं, 5:30 बजे तक देखते हैं तो 100 रुपये टिकट है। लेकिन उसके अगर इवनिंग आप जो लाइटिंग में देखते हैं, जो प्रीमियम टिकट है इसकी, उसके अंदर 150 है। और बच्चों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए 50 है और 75 शाम को है। और जो 3 साल से ऊपर 12 साल तक के बच्चे हैं उनके लिए 50 और 75 है शाम की और सुबह की। जो चिल्ड्रन छोटे हैं 3 साल और 3 साल से नीचे उनके लिए फ्री है। MCD के सभी स्कूलों के लिए भी टिकट फ्री है। तो आप ये चार्ट देख सकते हैं। इसका गेट भी पुराने लोहे से बना हुआ है ना भैया? हाँ, इसका गेट भी जो है, फ्रंट गेट, वो भी वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है। मतलब स्टार्टिंग से ही आप देख लीजिए कि पुराने सामान से सारा पूरा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है इस पार्क का। तो इससे आप सीख भी सकते हैं कि हम पुराने सामान से क्या क्या बना सकते हैं। आओ चलो चलते हैं अंदर। इधर से एंट्री है। अच्छा ये येलो लाइन फॉलो कर रही है। हमें पता नहीं था कि कहाँ से है, हम ऐसे ही घुस पड़े थे कहीं से भी। फिर भैया लोगों ने बताया कि ये जो येलो लाइन है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना। इस येलो लाइन पे चलना है तो ये अपने आप ही आपको पूरा पार्क घुमा देगी, इंटर भी करा देगी और एग्जिट भी करा देगी। तो इसको फॉलो करना, ध्यान रखना। और इंटर करते के साथ हमारे इंडिया का सिंबल ये बहुत पास में आपको बढ़िया चीज़ बताते हैं एकदम। वैसे इनको टच करने की मनाही है। दौलत राम जी आगे आइए, शेयर तो दिखा ना। हाँ? आगे आओ, आगे आपको इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाता हूँ मैं, जो किसी भी वीडियो के अंदर कोई भी नहीं दिखाता। ये देखो, ये दरवाजे की ना, जैसे दरवाजे के अंदर ग्रिल नहीं होती जिससे दरवाजा बनता है, जिससे दरवाजे के अंदर फेंसिंग होती है। और ये देखो नट बोल्ट
कोई कटा हुआ सामान वेल्डिंग, ऐसा लगता है वेल्डिंग की दुकान से बहुत सारा सामान लाके आपस में जोड़ दिया है। और ये देखो, ये इसको बोलते हैं क्लिच प्लेट। ये क्लिच प्लेट है, नट है, बोल्ट है, इतनी सारी चीजें जोड़ के आपस में और इतनी टॉप का शेर बना दिया यार। देखो भाई, मैं तो बड़ा खुश हूँ ऐसे वेस्ट मटेरियल से इतनी टॉप की चीज। ये सोलर पैनल है जिससे काफ़ी सारी लाइटें यहाँ पे जल सकती हैं। काफ़ी बड़ा बनाया हुआ है स्पेस लेके, और भी है, आगे भी है, और एक आगे भी लगा हुआ है। इसको पूरा इको पार्क बनाने के लिए, इको फ्रेंडली पार्क बनाने के लिए इन्होंने पूरे पार्क के अंदर लाइटिंग के लिए सोलर सिस्टम का उपयोग किया है। एनवायरमेंटल भी बहुत अच्छा पार्क है ये। खूब सारे पौधे हैं इधर, राम जी, खूब सारे पौधे इधर चारों तरफ देखो, ग्रीनरी है। लोहे का इधर, लोहे का मोर, ये भी वेस्ट मटेरियल है। जो पत्ती वगैरह बच गई थी ना, जो कबाड़ी की दुकान पे, वेल्डिंग वाले की दुकान पे जो पत्तियां बच गई, उन सबको जोड़ जोड़ के इतना टॉप का हिरन बना दिया यार। देखो तो ये लाइट पे ये है गेटवे ऑफ इंडिया जो मुंबई में स्थित है। ये पता नहीं, ये शायद थोड़ा डार्क है, खराब हो गया है ये, लेकिन आप ये देखिए एक मिनट कि ये किस चीज से बना हुआ है। दो तरह जी आगे लाओ एक बार। एंगल्स और पाइप्स, साइकिल के चिमटे, टायर रिम्स, साइकिल टायर्स और गियर्स, इन चीजों से ये बना हुआ है। ऑफ इंडिया मुंबई स्थित एक प्रतिष्ठित भारतीय स्मारक है। ये स्मारक 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ब्रिटिश किंग जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के प्रथम आगमन की याद में बनाया गया था। मुख्य रूप से इंडो सरसैनिक वास्तुकला शैली में निर्मित इस स्मारक का भव्य मेहराब मुस्लिम शैली का है। आज यह मुंबई का शीर्ष पर्यटक आकर्षण है। तो ये है गेटवे ऑफ इंडिया। और एक बार फिर से दिखाते हैं आपको गेटवे ऑफ इंडिया, और चलते हैं अंदर। ये है गेटवे ऑफ इंडिया। आइए देखो, साइकिल के चिमटे, ये दिखाओ एक बार पास में क्लोज करके दिखाओ, थोड़ा क्लोज करके। ये साइकिल के चिमटे हैं, और जिसके अंदर वो पहिया डलता है ना, पहिए की रोड, ताकि पहिया घूम सके, ये वो चीजें हैं। ये बेयरिंग है। ये सब ऐसा लगता है जैसे वेल्डिंग वाले के पास बचा हुआ सामान है, सब बचा हुआ सामान लगाया हुआ है। लेकिन राम जी है कमाल ना, है बढ़िया बनाया हुआ है। क्या क्या चीजें। ये दोस्तों, ये देखो, इसमें कुंडी बंद होती है आपके दरवाजों की, वो सब उखाड़ के गोल या बड़ा पाइप काट के ये सब इतना अच्छा डिजाइन बना दिया भाई इसके तो। लेकिन अब ये हिल रहा है, अब इसके जर लगने लग गया है। ये बड़ा ध्यान देने की बात है, तो हाथ मत लगाना किसी चीज के, ठीक है। हाँ, और इससे इनको भी पता चलेगा कि भाई ये थोड़ा बहुत हिल रहा है, जर लगने लग गया है, तो इसकी मेंटेनेंस करनी बहुत जरूरी है, रंग पेंट करना बहुत जरूरी है। दौलत राम जी। हवा महल और बरगद पेड़। निकटतम मेट्रो स्टेशन पंजाबी बाग पश्चिम। पार्किंग जगह सीमित है। समय सोमवार और राष्ट्रीय अवकाशों को छोड़कर खुला रहता है। टिकट दिन में 100, बच्चों की 50, शाम को 150, बच्चों की 75। MCD स्कूल के बच्चे फ्री एंट्री, बाकी स्कूल बच्चे 40 रुपीज़। टिकट धनराशि का उपयोग पार्क में ही लगाया जाएगा। ऑनलाइन टिकट लीजिए। अगर लाइन से बचना चाहते हैं तो यहाँ पहुँचना बहुत ही आसान है। आसपास होटल सुविधा उपलब्ध है। दिल्ली में यात्रा का सबसे अच्छा तरीका मेट्रो है, तो आप ज़रूर आइए। और इस प्रकार की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भारत दर्शन पार्क की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो जल्द ही आने वाली है। धन्यवाद। आप बताइए, पहले फुर्ती में बताइए। थक तो गए हम लोग थक गए हैं थोड़ा सा घूम के, लेकिन बताइए खाने के बारे में, प्राइस के बारे में, और थोड़ा बहुत कैंटीन के बारे में। कैंटीन ये भारत दर्शन में बनाई हुई है, रेड फोर्ट के नाम से, लाल किले की तरह ही बनाई हुई है, जैसे लाल किला होता है अपना। और प्राइसिंग वगैरह थोड़ा ठीक ठाक ही है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। मीडियम फैमिली वाले लोग आराम से ले सकते हैं। बाकी बच्चों के लिए थोड़ा सा सस्ता करना चाहिए, जैसे स्कूल के बच्चे आते हैं। खाना अच्छा है, खाना ठीक है, खाना खाने में अच्छा लगा। हमने छोले भटूरे लिए तो 150 गए, तो खाना खाने में अच्छा है। प्राइस थोड़ा बच्चों के लिए थोड़ा अप है, और नॉर्मल लोगों के लिए ठीक ठाक प्राइस है। जिसको ज़्यादा लगेंगे उसके लिए ज़्यादा है, वैसे ज़्यादा ही है। और आप लोग ला सकते हो यहाँ पे, अपने घर से भी खाना ला सकते हो, खा सकते हो। कौन सा फूल है जी? ग्रीनरी कितनी अच्छी है। ये देखो, फूल कौन सा मनोज जी है? फूल आई थिंक चंपा। इसको चंपा कहते हैं, लेकिन खुशबू सारी उड़ चुकी है, पर देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। चंपा, ये बड़ी चंपा, इसमें आती है खुशबू। ये बड़ी चंपा है, इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आती है दोस्तों, बहुत अच्छी खुशबू आती है इसके अंदर। ये लगाना चाहिए सबको घर पे, ये सबको घर पे लगाना चाहिए चंपा, ताकि खुशबू फैल जाए हमारे एनवायरनमेंट के अंदर।
ये लाइटिंग लेकिन थोड़ी सच्चाई दिखाओ, थोड़ी सच्चाई दिखानी जरूरी है दोस्तों। इसके अंदर ना जर लगने लगे अब ये, ऐसा लगता है कि दिखाओ, ऐसा लगता है कि जैसे मेंटेनेंस ढंग से हो नहीं पा रही, जर लगने लग गए हैं इनके। तो मैं जंगे बोर्ड के माध्यम से, फोटोज के माध्यम से आपको हर चीज़ के बारे में बताया हुआ है। आप आराम से घूम सकते हो पार्क के अंदर। हवा महल, गोल गुम्बद, कुतुब मीनार, नालंदा मोन्यूमेंट और मीनाक्षी टेम्पल। ये है हमारा राष्ट्रीय पेड़ बरगद, इसको बड़ का पेड़ बोलते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा होता है और आप जंगल में एक लगा दोगे ना तो ये पूरे जंगल को हरा भरा कर देगा। इसको बोलते हैं बड़ का पेड़। इसकी दाढ़ी लटकी हुई है, ये देखो, ये दाढ़ी भी लोहे के उल्टे सीधे पाइप जोड़ जोड़ के बनाई और बांस, और वो देखो पतीले, सिलेंडर काट के, सिलेंडर, गैस, ये पूरा गैस, स्टेयरिंग, आओ इसको क्लोज से, स्टेयरिंग, सिलेंडर, गैस। सिलेंडर है वो कार पे है। क्या हुआ है? नहीं चल, पानी चलता है। हाँ, आज क्यों नहीं चल रहा? अभी चलेगा। अच्छा, रात को चलेगा ना, शाम को? ठीक है। रात को की बात और भी ज्यादा सुंदर लगता है। अब रात को ब्लॉग बनाना है, हम पूरी रात रुकेंगे। हाँ जी, ये कम से कम फोटो जरूर डालना है इसकी। द बनियन ट्री या बरगद का पेड़ को हिंदू धर्म में शाश्वत जीवन का प्रतीक माना जाता है। दुनिया के सबसे बड़े पेड़ के रूप में जाना जाने वाला बरगद का एरियल क्रॉप जड़ें काफी लंबी होती है जो पेड़ों की शाखाओं पर उगते हैं। इसकी बेल जैसी जड़ें धीरे धीरे जमीन की ओर बढ़ती है और बड़ा जंगल जैसा दिखने लगता है। भारत में बरगद के पेड़ का आध्यात्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। हजारों वर्षों से लोग बरगद का उपयोग औषधि के रूप में भी करते आ रहे हैं। पर्यटक इस दिव्य सुंदरता को देखने के लिए गुजरात के कबीरवड, कोलकाता और उड़ीसा के वनस्पति उद्यान और कई अन्य स्थानों पर आते हैं। हिंदू पुरानी कथाओं में माना जाता है कि यह पेड़ इच्छाओं की पूर्ति और सांसारिक लाभ प्रदान करता है। वैसे भी बरगद का पेड़ ऑक्सीजन भी बहुत देता है, हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छा है। ज्यादा से ज्यादा बरगद लगाएं तभी होगी मेरी दिल्ली ग्रीन दिल्ली, क्लीन दिल्ली। हाँ जी मनोज जी, लेफ्ट। सर आपके लिए। हाँ चला दो यार। हाँ जी, अभी हमारे फ्रेंड बन गए हैं यहाँ पे, तो ये थोड़ा लेट चलाते हैं फुहारा, लेकिन अभी ये चला रहे हैं फुहारा। स्पेशल आपके व्यू के लिए हमने फुहारा चलवाया अभी, जो अभी तक बंद था। बरगद के पेड़ में पानी लगता हुआ। हाँ जी मनोज जी, कहाँ गए हम? ये क्या चीज है? ये हवा महल जैसा कुछ लग रहा है। ये है हवा महल, और इसके हवा महल इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि इसके अंदर हवा दबा के आती भी है और जाती भी है। खिड़कियां हैं बहुत सारी जिनके अंदर से हवा आर पार होती रहती है। और ये बना है आपको पढ़ के बताते हैं, और देख तो आपने लिया, आपको पढ़ के बताते हैं। ये बना है नट और बोल्ट से, साइकिल के पार्ट से, एंगल और आयरन रोड से, शॉकर स्प्रिंग से और इंजन के पार्ट से। तो इसको पढ़ लेना आप पूरा। इसके बारे में बताते हैं आपको डिटेल। हवा महल, रियल हवा महल ये रियल है जी। जयपुर का सबसे प्रसिद्ध स्मारक हवा महल या पैलेस ऑफ विंड्स एक 5 मंजिला इमारत है। पिरामिड के आकार के कारण यह स्मारक सीधी खड़ी है। इसे लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर या सैंडस्टोन से बनाया गया है। इसका निर्माण 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। हवा महल को विशेष रूप से राजपूत सदस्यों और खासकर महिलाओं के लिए बनवाया गया था ताकि शाही महिलाएं बिना दिखे नीचे की गली में हो रहे रोजाना के नाटक नृत्य को देख सके, साथ ही खिड़की से शहर का खूबसूरत नजारा भी देख सके। ये ओरिजिनल हवा महल, और ये लोहे नट बोल्ट साइकिल पार्ट से बनाया हुआ हवा महल। बहुत अच्छा बनाया भाई, कारीगर है बढ़िया। आप इसको देख के सीख सकते हैं कि हम वेस्ट मैनेजमेंट, कितनी अच्छी वेस्ट मैनेजमेंट की हुई है इन्होंने। तो आइए अब आगे, इधर देखिए, इधर बैठ के देख सकते हैं आराम से। इधर आप ऐसे करके बैठ के आराम से देख सकते हैं, आराम फरमा के। हम आए यहाँ पे तो हमने ये बोर्ड लगे हुए देखे, तो हमने भैया से पूछा, भैया ये बोर्ड क्या लगे हुए हैं? उन्होंने यही बोला कि ये बोर्ड सिर्फ उनके लिए बनाई है जो गैर सामाजिक तत्व आते हैं। आप गैर सामाजिक तत्व का मतलब समझ जाना, लेकिन जो नॉर्मल व्यक्ति है वो यहाँ पे बैठ के आराम से भोजन कर सकता है। बारिश आ रही है, हम 1 मिनट इधर वेट करेंगे। ये इधर आप, अभी बारिश आ रही है तो हम आराम कर सकते हैं, हमारा मोबाइल नहीं भीगेगा। ये गुम्बद है और आगे रास्ता है जाने के लिए, तो अभी इसके बारे में हम आपको पढ़ाते हैं कि ये क्या है। ये है गोल गुम्बद। इसके बारे में बोला गया है कि ये देश का सबसे बड़ा गुम्बद है जो बना है पिस्टन से, जो गाड़ी में लगे हुए होते हैं। ट्रक की कामनी, ट्रक जिसके ऊपर प्रेशर होता है ऊपर नीचे शॉकर की तरह, गियर्स और साइकिल पेडल और तराजू, इस टाइप के प्रोडक्ट से बना हुआ है। बाकी आप डिटेल नीचे पढ़ लो और डिटेल मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए, देश का सबसे बड़ा गुम्बद, गोल गुम्बद,
इस्लामी वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना गोल गुंबद भारत के सबसे बड़े गुंबदों में से एक है। 17वीं शताब्दी में बना यह सुंदर मकबरा राजा आदिल शाह का है। गोल गुंबद की खासियत यह है कि इसका केंद्रीय गुंबद जो बिना किसी स्तंभ के सहारे खड़ा है, सरल किंतु आकर्षक गोल गुंबद विस्पिंग गैलरी या फुसफुसाती गलियारे के तौर पे भी मशहूर है, क्योंकि इस गलियारे के एक तरफ फुसफुसा कर बोला गया शब्द दूसरी तरफ स्पष्ट सुनाई देता है। इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट करना। देश का सबसे बड़ा गुंबद गोल गुंबद। ये देखिए दोस्तों, वो ऊपर कमानी लगी है, ट्रक जिसके ऊपर टिकता है, जैसे शोकर के ऊपर टिकती है गाड़ियां, ऐसी कमानी के ऊपर टिकती है। ये नीचे देखो पिस्टन लगे हुए हैं, दोनों चिमटों के बीच में पिस्टन लगे हुए हैं। उसके नीचे साइकिल के पेडल, ध्यान से देखना, साइकिल के पेडल लगे हुए हैं। कमाल किया हुआ भाई। लेकिन मैं थोड़ा दूंगा राम जी, ये देखो, बाकी मेरे समझ में नहीं आ रहा क्या क्या लगाया हुआ है, लेकिन ये आपके घर की कटोरी है, इसकी आंख बनाई हुई है। देखो ध्यान से, देख लीजिए, कटोरियों से आंख बनाई हुई है। ये कुछ ऐसी बड़ी चीजें बनाया हुआ है। एलिफेंट, हाथी देखो, एलिफेंट। ये बम्बू के, ओए माय गॉड, हाथ नहीं लगाना। दोबारा बता रहा हूँ, हाथ नहीं लगाना। ये देखो नट बोल्टों से आके और पत्ती वत्ती छोटी मोटी, कहीं से कुछ बचा हुआ है, कटा हुआ, ऐसा लगता है बहुत बड़े कबाड़ी से बहुत ज्यादा कबाड़ा लाकर सब जोड़ जाड़ के इतनी टॉप की चीजें बना दी है। कमाल है यार, सैल्यूट है यार बनाने वालों को भी यार, बहुत सारे कारीगर लगे थे उसमें। और ये अपना ये है दिल्ली का कुतुब मीनार। भाई सच में उधर जाके तो देखा नहीं ये सब, लेकिन आज भारत दर्शन पार्क के अंदर ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। बहुत अच्छा लगा है, मैंने देखा नहीं था ये सब कुछ जो मैं अभी देखने लग रहा हूँ। कुतुब मीनार शायद देखा था एक बार निकलते हुए दूर से, क्योंकि दूर से दिखाई दे जाता है, लेकिन देखे नीचे आज ये देखने को मिल रहा है। बहुत अच्छा लगा है। ये पार्क के अंदर कितनी सारी चीज़ें। ये कुतुब मीनार बना हुआ है गैस कटिंग शीट से, बिजली के खंभे लगे हुए हैं, कोण लगे हुए हैं इसके अंदर, गियर्स जो गाड़ी का गियर होता है, पाइप्स, लोहे की जाली, इन सब चीज़ों से बना हुआ है। बाकी ये डिटेल आप पढ़ सकते हो। हाँ, इसके बारे में बताएंगे। विश्व की सबसे ऊंची ईंट की मीनार, ये जो पहले बनी थी कुतुब मीनार 1193 में दिल्ली के प्रथम मुस्लिम शासक कुतुब-उद-दीन ऐबक द्वारा निर्मित एक मीनार है। बलुआ पत्थर से बना यह मीनार भारत में एक नए शासन की शुरुआत और उसकी ताकत को इंगित करता है। राजधानी दिल्ली के कुतुब परिसर में स्थित यह टावर 72.5 मीटर लंबा है। इसकी सतहों को कारीगरों ने बहुत उत्कृष्ट तरीके से तराशा है। यह मीनार नीचे से चौड़ी और ऊपर से सकरी बनाई गई है। ये बैठने के लिए बीच में बनाए हुए बेंचेस बनाए हुए हैं स्मॉल, चारों कोनों पे कुतुब मीनार के। और ये सोलर पैनल मैंने आपको पहले भी दिखाए थे, ये लगे हुए हैं। वेस्ट भैया से बात देखो, भैया से बात चल रही है, भैया बता रहे हैं। पहले दोस्तों अब ये बदल चुका है, पहले इसके अंदर 22 थे, अभी 17 और ऐड हो गए हैं इसके अंदर। नमूने या कॉपी कुछ भी बोल सकते हैं आप। मोनूमेंट्स हम नमूने बोलते हैं, क्योंकि ये ओरिजिनल कॉपी के डुप्लीकेट है जो बनाए हुए हैं पुराने पार्ट से। तो अभी 17 और ऐड हो गया 22 के अंदर। नालंदा यूनिवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट थी भरत राम जी, हमारी सबसे बड़ी लाइब्रेरी। हाँ जी, भाई की सुनाई है, हाँ जी। फोटो खींचना भाई के साथ, ठीक है, और भाई अब बताएगा। देखिए भाई, अभी हम आए नालंदा विश्वविद्यालय के ऊपर भारत दर्शन पार्क के अंदर। और भैया बताओ नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर कुछ जो भी वो इन्फॉर्मेशन उसमें लगी हुई है। ठीक है, इसमें बताया जाता है कि मतलब इतनी किताबें थी कि मतलब इसमें आज गलती रहती थी। 6 महीने तो लगभग कंटिन्यू गलती। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में ये बताया जाता है कि इसके अंदर इतनी बुक्स थी और इतनी इंपॉर्टेंट थी कि जब इसके अंदर उन्होंने जलाया, इन्होंने हमारी संस्कृति की किताबों को, हमारी विद्या की किताबों को, तो ये 6 महीने तक जलती रही थी। इतनी सारी इसके अंदर बुक्स थी, इतना ज्ञान था भारतवासियों के पास और भारतीय संस्कृति में कि 6 महीने तक जलती रही थी। इतनी किताबें थी हमारे पास। हाँ जी, ये ओरिजिनल नालंदा दिखाई दिया आपको, ये नालंदा का डुप्लीकेट है जो बना है आयरन कास्टिंग से, गैस कटिंग शीट से, एंगल से, आयरन रॉड से, एंगल और पाइप से। और बाकी डिटेल ये नीचे है, बहुत बड़े कबाड़ी से सारा सामान मंगा के, और मैं इसके बारे में आपको डिटेल दूंगा कि कितना सामान आया था। अब तो खैर मोनूमेंट्स बढ़ते ही जा रहे हैं, तो डिटेल पुरानी अब नहीं होकर आएगी। लेकिन ये देखिए, ज्ञान का प्राचीन केंद्र, आप इसको ध्यान से देखिए। ये है नालंदा यूनिवर्सिटी थी, कहते हैं सबसे पहली यूनिवर्सिटी भारत के अंदर, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी जिसके अंदर दूर दूर से विदेशों से भी पढ़ने आते थे लोग। नालंदा विश्वविद्यालय भारत का सबसे प्राचीन और दुनिया का सबसे पहले आवासीय विश्वविद्यालय में से एक माना जाता है, जो 800 साल तक ज्ञान का प्रचार करता रहा। 450 ईस्वी में गुप्त वंश के राजाओं द्वारा निर्मित विश्वविद्यालय परिसर स्तूपों, तीर्थस्थलों, विहारों, आवासीय और शैक्षणिक भवनों, मेडिटेशन हॉल और कक्षाओं के लिए जाना जाता था। आज नालंदा के खंडहर बौद्ध पर्यटन सर्किट पर एक महत्वपूर्ण गंतव्य है। नालंदा का सबसे प्रतिष्ठित जीवित स्मारक महान स्तूप या सारीपुत्र स्तूप है। मौर्य सम्राट अशोक द्वारा 3वीं शताब्दी में निर्मित स्तूप शीर्ष पर एक पिरामिड के आकार का है। तो नालंदा के बारे में जितना बताया जाए उतना ही कम है, लेकिन हमारे से ज्ञान को काट दिया गया। आगे चलते हैं। ऊपर तितली उड़ती है और नीचे झूला चलता है। जैसे जैसे झूला चलता है वैसे वैसे तितली उड़ती है। ये देखिए मूर्ति, साइकिल के रिम है ये साइकिल के रिक्शा के रिम को काट के आधा और कितना अच्छा गोला बनाया है। ये भी साइकिल के रिम है, ये भी मतलब ऐसी गाड़ियाँ साइकिल के ऐसी पत्तियाँ काट के सब बनाया हुआ। देखो यार कितना उत्सव, क्या आइडिया है ना बनाने वाले को। पवित्र बरामदे मीनाक्षी मंदिर अब पास में। मेन चीज़ें भोजन के बर्तन, आयरन कास्टिंग, गियर्स और बेयरिंग, शीट्स और पाइप्स, एंगल्स और पाइप्स, मतलब
चीज़ें तकरीबन सभी चीज़ें लगी हुई है जो भी कबाड़ी के पास पाई जाती है लोहे की, लेकिन मेन चीज़ ये कारीगरी है कि इतनी वेस्टेज चीज़ों से इतना अच्छा सेम टू सेम कोई कह नहीं सकता कि अलग है, बिल्कुल सेम टू सेम इतनी अच्छी बनाई हुई है कारीगरी। भाई आप दूर से है ना, अगर आप दूर से वैसे ही देखते हो, ध्यान से नहीं देखते, दूर से देखते हो तो आप पहचान नहीं सकते कि इसके अंदर क्या क्या लगा हुआ है। ये देखिए, मदुरै में स्थित मीनाक्षी मंदिर द्रविड़ वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। मंदिर का पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व है और इसमें आयरम काल मंडपम हॉल ऑफ 1000 पिलर्स या 1000 स्तंभों का हॉल है जो इसका खास आकर्षण है। दिलचस्प बात यह है कि पत्थरों पर उकेरे गए ये संगीतमय स्तंभ किसी भी कोण से देखने पर सीधी रेखा में प्रतीत होते हैं और जब प्रत्येक स्तंभ पर टक किया जाता है तो उसमें से एक अलग संगीत ध्वनि निकलती है। भारत में सबसे पुराने मंदिरों में से यह एक है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने सुंदरेश्वर का रूप धारण किया और उस स्थान पर पार्वती मीनाक्षी से विवाह किया जहां वर्तमान में मंदिर स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट बात कि भाई ये तो पार्वती जी का है मीनाक्षी मंदिर। हम स्टार्टिंग में समझ नहीं पाए थे, लेकिन अब पढ़ा तो मालूम चला कि मीनाक्षी मंदिर पार्वती जी के नाम पर है। भाई मेरे को तो बहुत ही खुशी हो रही है, जब भी मैं ये बोर्ड पढ़ता हूँ ना तो बड़ी खुशी होती है। उधर से पढ़ा तो मालूम चला इतनी सारी चीजें देखने को मिलेगी, इधर आया तो मालूम चला बद्रीनाथ टेम्पल, मैं गया नहीं आज तक, और द्वारकाधीश टेम्पल, दीप स्तंभ, रामेश्वरम टेम्पल, जगन्नाथपुरी टेम्पल, कितने सारे मंदिर भारत दर्शन के अंदर। लग रहा है कि कसम से मेरे को तो बहुत ही मजा आ रहा है यार, कितनी सारी चीजें आपको इधर देखने को मिलेगी। आइए आगे बढ़ते हैं। वाह भाई वाह, क्या मतलब चारों तरफ कितनी हरियाली की हुई है, आपका थोड़ा सांस उखड़ने लगे और आपको हरियाली में घूमने मन करे तो भी आ सकते हैं यहाँ पे। ये क्या है, रूम टेक मोनेस्ट्री, ये क्या रहने को मिलेगा तुमसे, ये रूम टेक मोनेस्ट्री। दरवाजे हैं क्योंकि ये डुप्लीकेट है तो यहाँ मिलेगा कुछ नहीं आपको, सिर्फ ये प्रदर्शनी के लिए है। और ये गैस के उससे बनाया हुआ है। हाँ, गैस के उससे साइकिल के पार्ट, ये साइकिल का है जी, जिसके अंदर वो रॉड डलती है और साइकिल का पहिया घूमता है। लोहे से भारत दर्शन पार्क पूरा देख सकते हैं आप। ये भी दिखाइए, दिखा दिया दोस्तों, कहीं मत जाइएगा। इसके अंदर लाइटें लगी हुई है, अभी दिन है लेकिन हम शाम तक रुकेंगे, आपको लाइटिंग वगैरह सब कुछ दिखा के जाएंगे। अभी ये नॉर्मल लग रहा है लेकिन लाइटिंग के बाद कैसा लगेगा आपको दिखाते हैं। भाई हमारे लिए तो हिंदू सनातनी ऐसे होते हैं कि उनको हमें तो ये ही अपना मंदिर दिखाई देता है, हमारी श्रद्धा और विश्वास है इसके अंदर। तो हमारा तो सत सत नमन हमारे रामेश्वरम मंदिर को, क्योंकि हम रामेश्वर नहीं गए और हमें यहीं देखने को मिल रहा है तो हम तो इधर ही इनको सत सत नमन करेंगे, क्योंकि हमारे राम जी और हमारे शिव जी के ऊपर ये मंदिर बना हुआ है, उनकी याद में बना हुआ है। तो 100 बार नमन, 40 बार नमन। ये देखिए, ये रामेश्वरम मंदिर है, गियर और चैन, लोहे की मूर्तियाँ, पाइप्स और रॉड, सिलेंडर्स, एंगल्स और पाइप से बना हुआ है। इसके बारे में आपको बता दूं, में निर्मित रामेश्वरम मंदिर को भारत के सर्वाधिक पवित्र स्थलों में गिना जाता है। यह 4 धाम तीर्थ यात्रा का भी हिस्सा है। यह पवित्र तीर्थ स्थल तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। 15 एकड़ में फैला हुआ यह मंदिर वैष्णववाद और शैववाद का संगम के रूप में भी जाना जाता है। यह मंदिर द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट मिसाल है और इसके 4000 फीट लंबे बरामदे संसार के सबसे लंबे बरामदे के रूप में विश्व विख्यात हैं। यहाँ का हर बरामदा 700 फीट लंबा है। माना जाता है कि भगवान राम ने इस स्थान पर भगवान शिव का आभार व्यक्त किया था। और एक अपनी तरफ से बात ऐड कर दूं मैं कि हमने देखा था रामायण के अंदर जब समुद्र लांघने की बात आ रही थी और समुद्र पे रास्ता बनाने की बात आ रही थी, तो वहाँ पे राम जी ने यहाँ पे बैठ के पूजा करी थी शिव जी के लिए। तो रामेश्वर की बात का जिक्र हुआ था, तब पूछा गया था, शिव से पूछा तो शिव ने बोला कि राम जिसके ईश्वर है वही रामेश्वर है। और जब राम जी से पूछा गया तो राम जी ने बोला राम जी के जो ईश्वर है वो रामेश्वर है। मतलब राम जी ने शिव जी को अपना ईश्वर बताया और शिव जी ने राम जी को अपना ईश्वर बताया। वैसे हाँ जी, कौन सा मंदिर है? जगन्नाथपुरी का मंदिर है ये। लेकिन यार अब ना ये जो मंदिर आ रहे हैं ना, तो एक बात थोड़ी मिसिंग हो रही है मेरे को कि इनके ऊपर ना वैसा ही सेम पेंट करना चाहिए, क्योंकि पेंट करने से ना फिर और थोड़ा सा हमारी श्रद्धा भावना जगेगी। अभी नॉर्मल पेंट होता है ना तो दिखाई नहीं देता। और मैं आपको इसकी ओरिजिनल कॉपी दिखाता हूँ। देखिए, इनको 100 बार 40 बार नमन, और आपको मैं इनकी ना ओरिजिनल कॉपी दिखाता हूँ और फिर डुप्लीकेट कॉपी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है डुप्लीकेट। तो इसके अंदर कलर में मतलब वो श्रद्धा भावना
जागृति वो सब दिखाई नहीं देता। और ये देखा होगा आपने किस चीज़ से बना है, 4 धाम में एक धाम। ये देखिए कितना सुंदर है। तो मुझे लगता है कि ये भारत दर्शन पार्क जब कलरफुल हो जाएगा ना, ये सारी चीज़ें कलरफुल हो जाएगी, तो फिर और बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। उड़ीसा के अंदर स्थित है ये जगन्नाथपुरी। उड़ीसा के पुरी शहर में भगवान जगन्नाथ का मंदिर स्थित है। यहाँ भगवान जगन्नाथ के साथ उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की भी पूजा की जाती है। यह हिंदुओं के लिए सबसे प्रतिष्ठित तीर्थ स्थल है और बद्रीनाथ, द्वारका और रामेश्वरम के साथ पवित्र 4 धाम यात्रा में शामिल है। मंदिर का मुख्य गर्भगृह वक्र रेखीय आकार में बना हुआ है, जो इसे अद्भुत आकार देता है। इसका गर्भगृह 214 फीट 65 मीटर ऊंचे पत्थर के चबूतरे पर स्थापित है तथा उसके ऊपर मूर्तियां रखी गई है। मटन टेम्पल, और ये देखिए ये मटन टेम्पल, इसके बारे में डिटेल में आपको बताएंगे। लेकिन एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, जो किसी वीडियो के अंदर नहीं बताई गई होगी आपको, कि आप भारत दर्शन पार्क के अंदर आते हैं, आपको बहुत सारी ऐतिहासिक चीज़ें तो देखने को मिलेगी ही, लेकिन जब आप इस पार्क के अंदर घूमेंगे तो जो यहाँ का एनवायरनमेंट है, इतनी सारी जड़ी बूटी, इतने सारे पेड़, इतने सारे पौधे जो लगे हुए हैं, वो जब आपको ऑक्सीजन देंगे अपनी अपनी क्वालिटी के साथ, तो आपको सांसों के रूप में भी बहुत अच्छी चीज़ मिलने वाली है इस पार्क के अंदर। तो ज़रूर आइएगा ग्रीनरी के लिए और अच्छे एनवायरनमेंट के लिए। देखिए चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हैं। द्वारकाधीश टेम्पल बनाया हुआ है, क्लच प्लेट पास से दिखाते हैं आपको। गैस के आइटम लगाए हुए हैं इसके अंदर, और बाकी पत्तियां, थोड़ा बहुत इधर के पाइप वाइप जो भी बेचारे वेल्डिंग वाले के पास बच जाते हैं, उससे बहुत सस्ते में लोहा लेके और बहुत अच्छे बना दिए। आओ इधर आओ, ये आपको बताते हैं किस चीज़ से बना हुआ है, किस चीज़ से बना हुआ है। वैसे ये टायर, रिम्स, एंगल्स और रॉड, साइकिल पार्ट्स, शीट और रॉड्स, गियर इत्यादि से ये बना हुआ है। लेकिन इम्पोर्टेंट इसके अंदर ये सामान नहीं है किस चीज़ से बना है, इम्पोर्टेंट है इन सामानों से की गई कारीगरी, और सेम टू सेम ऐसे के ऐसे बिल्कुल द्वारकाधीश मंदिर, श्री कृष्ण के मंदिर को दिखाना। आइए इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। भगवान कृष्ण को समर्पित गुजरात के द्वारका का यह भव्य मंदिर 2500 साल पुराना माना जाता है। यह हिंदू तीर्थ यात्रा सर्किट की 4 धाम यात्रा के मंदिरों में से एक है। गोमती नदी के मुहाने पर स्थित चालुक्य शैली की वास्तुकला में निर्मित 5 मंजिला मुख्य मंदिर चूना पत्थर और रेत से बना है। जय श्री कृष्ण। ये है बद्रीनाथ टेम्पल का फ्रंट। पूरा आप अंदर जाके देख नहीं सकते क्योंकि इन्होंने डेमो रखा हुआ है इस तरीके का। ये और बद्रीनाथ टेम्पल के अंदर इधर से सीढ़ियाँ और फिर ऊपर जाके आप गेट के अंदर जा सकते हो, लेकिन ये डेमो है, इसके अंदर नहीं जा सकते। ये लोहे का बना हुआ है, दरवाज़ा बंद है, इसका दरवाज़ा कभी खुलेगा नहीं। दरवाज़ा खोल के देखना है आपको तो उधर जाना पड़ेगा बद्रीनाथ मंदिर के लिए, जिसके बारे में बताया गया है डिटेल। ये देखिए पाइप, जो पाइप्स वगैरह हैं, इंजन के पार्ट्स जो है, एंगल्स हैं, साइकिल हब है, नट और बोल्ट, मैक्सिमम जो मोन्यूमेंट्स हैं, नमूने हैं, वो सब इन्हीं चीज़ों से बनाए हुए हैं। भारत एक तरफ स्वच्छता की और विद्युत नगर निगम, ये तो आपने सुना ही होगा वीडियोस के अंदर, लेकिन जो मैं दिखाना चाहता हूँ आपको वो ये देखिए, ये बोतल के ढक्कन है, ये बोतल के ढक्कन है, पीछे फोम है, फोम जो हमारे गद्दों के अंदर होती है। और कितना अच्छा इन्होंने डिज़ाइन बना दिया है इस चीज़ का। हमें दिल्ली वालों को और हमें भारत वालों को बस यही चीज़ें सीख के अपना सारा वेस्ट को मैनेज करना है और अच्छी अच्छी चीज़ें बनानी है उससे, और लोगों को दिखाना है, लोगों को जागरूक करना है कि हम इन सभी चीज़ों से क्या क्या बना सकते हैं। देखो कितना अच्छा डिज़ाइन बना, देखिए
ये है देवता टेम्पल। और ये बैक साइड में बनाया हुआ बासिलिका बॉम। अब हम चल रहे हैं, अब हमको गाड़ी मिलेगी चलाने के लिए। हाँ जी, हाँ, इधर देवघर टेम्पल था और महाबत महल, सांची स्तूपा, विक्टोरिया मेमोरियल, हम्पी, बेबी फीडिंग रूम। देखते हैं क्या क्या है। महाबत पैलेस, इसको दिखाओ महाबत पैलेस को। अच्छे लग रहे हैं, इतने सारे लगा रखे हैं। और इसके अंदर 4 पर्यावरण मित्र। और बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, बारिश आती रही। ये है पद्म स्वामी मंदिर, श्री नारायण जी का मंदिर है। ये देखिए मोर, ये क्या है? ये साइकिल के वो है गोल, जिसके अंदर पाइप घूमते हैं। इसका आगे का वो हटा के, और कुछ गैस के हैं, साइकिल के हैं, ये पत्तियां हैं, तो सब कबाड़ा है। लेकिन कितना अच्छा मोर बना दिया, ये देखो आप। ये नई चीज़ें बन रही है अभी, जैसा कि हमने बताया था कि 22 चीज़ें पहले थी। हाँ, इसमें से ये नई चीज़ें बन रही है, जिसके अंदर से एक मशरूर टेम्पल, इधर लिखा हुआ दिखाइए एक बार। एक है ये राइट हैंड को मशरूर टेम्पल रॉक कट, और उधर है सिरपुर टेम्पल। एक बार वो भी दिखाइए दोस्तों जी, वो रहा सिरपुर टेम्पल। और बीच में ये देखिए सर, क्योंकि हम पर्यावरण मित्र व्यक्ति हैं, तो हम भी ये सब करते हैं। ये बोतल वगैरह के अंदर वेस्टेज भर के, और बोतलों से हम लोग बहुत अच्छा डिज़ाइन बना सकते हैं, बहुत अच्छी मेज बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो इन्होंने कितना अच्छा कलरफुल करके, हालांकि ज़्यादा काम नहीं किया हुआ, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी, जितना भी किया है ना वो अच्छा लग रहा है ये डिज़ाइन। और बोतलें एक जगह रखी हुई है, कहीं इधर उधर पड़ी नहीं हुई। दिल्ली में भारत दर्शन पार्क के लिए एकदम सही टैगलाइन है। पंजाबी बाग नगर निगम ने सभी प्रकार की बेकार सामग्रियों का उपयोग करके और उनमें भारत के विभिन्न अजूबों की नकल करके दिल्ली में भारत दर्शन पार्क बनाया है। यह हरा भरा पार्क विभिन्न भारतीय ऐतिहासिक स्मारकों और धार्मिक संरचनाओं की झलक पेश करता है। इसलिए जब आप दिल्ली आएँ तो घूमने के लिए अपनी जगहों की सूची में इस जगह को जोड़ना न भूलें। ग्रीन पार्क में ऐतिहासिक और धार्मिक संरचनाओं की 22 प्रतिकृतियां हैं जो बढ़ती जा रही हैं। पूरा तैयार करने में 22 महीने लगे और इस कठिन कार्य में 150 से 200 ज़्यादा कारीगर शामिल थे। यह पार्क 8.5 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है और पिकनिक के लिए आदर्श जगह है। पर्यावरण को अनुकूल माहौल देने के लिए सौर पैनलों द्वारा चलाया जाता है। यहाँ पूरे देश के सभी प्रसिद्ध स्थल मौजूद हैं। इसे 350 टन अपशिष्ट पदार्थों से बनाया गया है। भारत दर्शन पार्क की तरह दिल्ली में कुछ बेहतरीन पार्क है जो कचरे को कला में बदल देते हैं, जैसे कि दिल्ली का डायनासोर पार्क। पार्क में प्रयुक्त अपशिष्ट में ऑटोमोबाइल घटक, धातु के स्क्रैप, लोहे की चादरें, नट और बोल्ट शामिल हैं। इसके अलावा पार्क में 1.5 किलोमीटर पैदल मार्ग, बच्चों के लिए खेल का मैदान, झरने, तालाब और फव्वारे तथा सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक विशाल एम्फी थिएटर है। स्मारक स्थान: ताजमहल, कुतुब मीनार, खजुराहो मंदिर, सांची स्तूप, नालंदा विश्वविद्यालय, मैसूर पैलेस, चार मीनार, गेटवे ऑफ इंडिया, अजंता एलोरा गुफाएं, कोणार्क सूर्य मंदिर, हम्पी। दोस्तों, कुछ वीडियो डिलीट होने की वजह से थोड़ा सा ब्लॉग रह गया, तो उसके लिए माफ़ करना, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम किसी और टॉपिक के ऊपर बहुत अच्छा ब्लॉग लेके आएंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। लाल किले की तरह ही बनाई हुई है, जैसे लाल किला होता है अपना, और प्राइसिंग वगैरह थोड़ा ठीक ठाक ही है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। मीडियम फैमिली वाले लोग आराम से ले सकते हैं। बाकी बच्चों के लिए थोड़ा सा सस्ता करना चाहिए, जैसे स्कूल के बच्चा। खाना अच्छा है, खाना ठीक है, खाना खाने में अच्छा लगा। हमने छोले भटूरे लिए तो 150 के, तो खाना खाने में अच्छा है। प्राइस थोड़ा बच्चों के लिए थोड़ा अप है और नॉर्मल लोगों के लिए ठीक ठाक प्राइस है। जिसको ज़्यादा लगेंगे उसके लिए ज़्यादा है, वैसे ज़्यादा ही है। और आप लोग ला सकते हो, यहाँ पे अपने घर से भी खाना ला सकते हो, खा सकते हो।